मंत्री जी, जी महारानी जी, इस बच्चे का नाम मैं रखना चाहती हूँ। और रुकाना क्यों बड़ा बाबू, हमें सोचे लेके याद है कि छोटी महारानी जी के बाल गोपाल बेटे सबसे पहले हमें नाम रख दे। महारानी जी ये छवा नाम रख दो, रखिए ये छवा नाम रख दो कि ढोल बजा बाजार में किलो 2 किलो 2 किलो छवा का नाम लिखो। अच्छा, मेरा बेटा का नाम जी बताओ। ये छवा का नाम रखदा भट्टावे शिकायत पुत्र का नाम भट्टावे का लगता है। ये नाम पसंद नहीं, दूसरे नाम रख दीजिए। अब ये छवा के नाम रखबो, यहाँ पूरा 4 बजे भर हटे हम लोग लग छवा के लेके नाम सुन के डरे भाग ये छवा का नाम रखदा ढोलवा। क्या ये छवा का नाम रखदा ढोलवा। ढोरवा ढोर जाकर निकला आया है। इस बच्चे का नाम नहीं रखो। साला पढ़ा लिखा नहीं है, हम हिंदी में बोलते हैं, साला ठेठी में बोलता है, हमको भी डिस्टर्ब कर देता है बीच बीच में। सुनिए मंत्री जी, जी महारानी जी, इस बच्चे का नाम मैं रखती हूँ। इस बच्चे का नाम आज दिन से उत्तम कुमार रहेगा। मेरे राज का नाम उत्तम प्रसाद और मेरे पति का नाम राजा उत्तम पाल सिंह और मेरे पुत्र का नाम उत्तम कुमार। अति सुंदर। तीनों एक राशि के, तीनों एक राशि के, तीनों एक मंत्री जी, मुझे आराम की जरूरी है। ठीक है महारानी जी, अब मैं चल नहीं पाती हूँ, बर्दाश्त से बाहर है। महारानी जी, ये नाच जहने बंद होता है, जहने बंद होता है वही अपने के लिए 4 ड्राम पानी चढ़वाए। हेलो, चलिए मंत्री जी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। हेलो, हमें भूली गई हरी बात मगरी, हमें भूली गई हरी बात भूली
अब मेरा बेटा अरे धीरे-धीरे कुछ होशियार हो आज पुत्र को आपके सामने बुलाया ना जा मेरा पुत्र अपना झोंपड़ी छोड़कर कहाँ खेल रहे हैं क्या क्या मैं अपने पुत्र का बात लगाती खुश रखो तुम्हें अकेले देख रहा हूँ कि मेरी माँ बिलख बिलख के रो रही है और पुत्र के नाम लेकर धूप को आवाज लगा रही है। मैं घबरा गया था कहीं मेरी माँ किसी मुसीबत में तो ना पड़ गई। आज मैं जंगल से दौड़ते हुए तुम्हारे पास चला आया हूँ। जंगल गया था तुम तो जानती हो जब भी मुझे भूख लगते हैं तो मैं जंगल को चला जाता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं अगर जंगल में तुम्हें जानवर तुम्हारे सर हत्या कर देगा मैं कहीं कहीं नहीं रहूंगा बेटा। हाँ बाबा ये भी बात सच है परंतु क्या करूं इस बात को छोड़ो। आज मैं पूछता हूँ क्या कक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती में नहीं गई थी क्या क्या बेटे आज मैं क्या बताऊं क्या हुआ भिक्षा मांगने के लिए मैं गई थी लेकिन किसी माँ बाप ने मुझे भिक्षा नहीं दी मेरे लाल मैं अपने हाथ को खाली आपस लेकर अपना झोंपड़ी चलाया मुझे अफसोस हो रहा है आज तुम्हें खाने के लिए किसी ने मदद नहीं दिया खाली आंचल लेकर मेरे पास वापस चली आई और एक तरफ मैं भूख के कारण तरफ रहा हूँ। अगर इस वक्त हमें भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो माँ अन्यथा इस जंगल में मैं तरफ तरफ के आज मर जाऊंगा।
बेटा आज मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ चावल के भाव पर लाऊंगा, लेकिन मुझे तक नहीं भिक्षा मांग कर वापस आओगी तुम अपना झूठ छोड़ कहीं नहीं जाते मेरे लाल। आपका दिया हुआ वचन का पालन करूंगा। जब तक तुम लौट कर वापस नहीं आएगी, मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर तुम्हारी राह देखूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा मेरी माता से भिक्षा मांगकर लौट कर मेरे पास कब आते हो। हेलो, एक सूचना है, बार बार भाई साहब मेरे क्रीम रूम और कुछ चला के रखिए। पंखा बंद हो जाता है, नहीं तो हम भी बंद हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कलाकार काबूराज से पंखा जोड़ी दी आवाज ध्यान ले कोई चोरी करो चलो खुली बकरी ने मैं जा रही हूँ, तुम अपने झोंपड़ी में बैठकर मेरे इंतजार करो। मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा। ठीक है बेटा, आइए, आप हैं इनाम के दौर में आए हुए हैं। माँ और बेटी की दुख भरी कहानी को देखकर आप श्री उत्तम कुमार जी ज्ञानपुर बिट्ठी से चलकर आए हैं। उनके ओर से 10 मिनट का प्रदान आए हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं मुन्ना मिचकर गुरु कोर से और करते रहिए। हेलो, मेरी माता श्री जंगल में रहा करती है, परंतु ईंटी में झोपड़ी बनाकर आज इस आत्मा के शांति के लिए 2 वक्त की रोटी पाने के लिए माँ और बेटे इस धरातल पर व्याकुल है। न जाने किस जन्मों की सजा है। आज मेरी माता श्री अपने आंख से नीर बहा रही है। बेचारे भिक्षा मांगने के लिए गई, खाली आंचल लेकर वापस आई, कुछ भी काम नहीं मिला। मैं कैसा अभागा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। अगर शायद कोई गरीब होते तो माँ और बेटी जैसा कोई बदनसीब नहीं। आज दाने दाने की ठेका मुझे भरोसा है ऊपर वाले की। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज मेरी माता श्री जिस नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए गई होगी, आज प्रभु की कृपा से उसे दान अवश्य मिलेंगे। और जब तक लौट करके नहीं आएंगे, मैं अपने परम पिता अपने गुरु को इस संसार में अपनी झोपड़ी में भर्ती करूंगा। मैंने संसार में भगवान विष्णु को गुरु बनाया। मैं भगवान विष्णु का आराधना करता हूँ, वो तो जग को कल्याण करते। न जाने मेरे जैसे लाचार, मेरे जैसे भिखारी, मेरे जैसे भक्त ध्रुव को कब इस कष्ट से मुक्त मिलेगा। इसीलिए किसी संतों ने सच ही कहा है, और दुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न करे।
जो सुख में सुमरन करे तो दुख कहे कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे तो जो सुख में सुमरन करे तो दुख कहे। आज इस विपत्ति के मारे में परमात्मा से दुआ करता हूँ कि माँ उन बच्चों को इस कष्ट से रक्षा करना। आइए छोटी सी बहना है, उनकी ओर से हमें दान स्वरूप गंगा में 10 रुपये का सहयोग आए हैं। कहते हैं कि क्या कहे कहना तो बेकार है, क्या कहे किससे कहे कहना तो बेकार है। आज एक भक्त ध्रुव की जिंदगी कष्ट में है और चारों तरफ दीवार है। आइए इस पिता को याद करते हैं, तब तक में मेरी माता श्री लौट कर वापस आ जाएंगे। आइए चलते हैं एक सोहर भजन को।